आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान आवासन मंडल जयपुर द्वारा कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है इसके बारे में। तो राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जो कनिष्ठ सहायक के पद हैं उनकी 50 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके लिए वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कि कौन सी कैटेगरी कितनी पोस्ट हैं, क्या उम्र सीमा रखी गई है और आवेदक के लिए क्या फीस रखी गई है। तो कनिष्ठ सहायक पदों के लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, साथ ही जो ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के जो क्रिमिनल श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 975 रुपये रखा गया है। राजस्थान के जो ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 875 रुपये रखा गया है। समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हैं उनके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 775 रुपये रखा गया है। साथ ही सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है उनके लिए आवेदन शुल्क रहेगा वो अनुसूचित जाति और जनजाति के समान 775 रुपये। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदक हैं उनके लिए जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क है वही देना होगा। हम बात करें कनिष्ठ सहायक पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसमें जो श्रेणीवार कितनी पोस्ट है, तो जो टोटल पोस्ट हैं वो 50 पोस्ट हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में जो सामान्य पोस्ट हैं वो 15 दी गई है। जनरल कैटेगरी में जो महिला पोस्ट हैं वो 5 है, विधवा की 2 पोस्टें हैं, भूतपूर्व सैनिकों की 3 पोस्टें दी गई है। अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति में सामान्य पोस्टें 5 है, जो महिला की वो 1 पोस्ट है। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में सामान्य पोस्टें 4 है, महिला की 1 पोस्ट दी गई है। अब हम बात करते हैं ओबीसी। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर सामान्य पोस्टें 5 है, ओबीसी महिला की पोस्टें 2 दी गई है। अब बात करते हैं अति पिछड़ा वर्ग के अंदर जो सामान्य कैटेगरी है उसकी 2 पोस्टें दी गई है। अब हम बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी। आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी में जो सामान्य है उनकी 3 पोस्टें हैं और महिला की 1 पोस्ट दी गई है। अब हम बात करते हैं वेतनमान की। तो जो कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो पे मैट्रिक्स रहेगा वो लेवल 5 के अनुसार रहेगा। हम बात करते हैं कनिष्ठ सहायक पदों के लिए जो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रखी गई है। तो इसके अंदर जो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो व्यक्ति का 12वीं पास रखी गई है। तो जिस भी व्यक्ति ने 12वीं पास कर रखी है वो इसके लिए आवेदन कर सकेगा। साथ ही 12वीं पास के अतिरिक्त व्यक्ति के पास या तो ओ लेवल या हायर लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो कि NEILT द्वारा आयोजित किया जाता है, या व्यक्ति को ने कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा के अंदर या डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर यदि सर्टिफिकेट है तो व्यक्ति आवेदन कर सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति ने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर डिप्लोमा है, या व्यक्ति ने राजस्थान के अंदर जो RKCL द्वारा RACIT कोर्स आयोजित किया जाता है वो अगर कर रखा है तो भी व्यक्ति कनिष्ठ सहायक पदों के लिए आवेदन कर सकेगा। जो भी व्यक्ति कनिष्ठ सहायक पदों के लिए आवेदन करेगा उसे देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी के कार्य करने का अनुभव और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। जो इसमें नेशनलिटी रखी गई है वो भारत का नागरिक, नेपाल का नागरिक और भूटान का नागरिक या तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए आ गए थे 1 जनवरी 1962 से पहले, वो सभी आवेदन। अब हम बात करते हैं कनिष्ठ सहायक पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है इसमें आयु सीमा क्या रखी गई है। तो आयु सीमा के लिए जो बेस डेट रखी गई है वो 1 जनवरी 2024 को मान के रखा गई है। जिस भी व्यक्ति ने 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य आयु है वो व्यक्ति कनिष्ठ सहायक पदों के लिए आवेदन कर सकेगा। साथ ही विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान राज्य के मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और शहरी वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है तथा समस्त राज्यों की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। राजस्थान राज्य के मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और शहरी वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनको अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। अब हम बात करते हैं आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो क्या रखी गई है। तो कनिष्ठ सहायक पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि रखी गई है वो 19 जुलाई से 19 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे तक रखी गई है। तो जिस भी व्यक्ति का आवेदन करना है वो 19 जुलाई से 19 अगस्त के मध्य कर सकेंगे। इसके लिए जो परीक्षा तिथि दी गई है वो परीक्षा मंडल द्वारा सितंबर 2023 रखी गई है। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर जो पार्ट 1 रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा इसके बाद बातचीत करते हैं। तो पार्ट 1 रहेगा उसमें जो सेक्शन ए रहेगा उसके अंदर जो पार्ट है उसमें जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, मोन्यूमेंट, हेरिटेज, ज्योग्राफी और ट्रेडिशन के टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा तो टोटल 180 मार्क्स हो गए। तो पार्ट बी रहेगा उसमें जनरल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, इनोवेशन, इंडियन इंटरनेशनल इवेंट, मैथ और बेसिक कंप्यूटर के टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा तो ये भी हो गए 180 मार्क्स। तो सेक्शन बी रहेगा उसमें हिंदी, इंग्लिश के टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे 90 मार्क्स के। तो पेपर ड्यूरेशन रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की। तो पार्ट सेकंड के अंदर टाइपिंग रहेगी
तो इसके लिए जो हिंदी टाइपिंग होगी कंप्यूटर पे, इसके लिए जो स्पीड टेस्ट रखी गई है वो 10 मिनट की होगी। जो एफिशिएंसी टेस्ट रखी गई है 10 मिनट की, वो भी बात करते हैं। जो टाइपिंग होगी कंप्यूटर पे इंग्लिश की उसके बारे में, तो स्पीड टेस्ट के लिए जो टाइम दिया जाएगा 10 मिनट। जो एफिशिएंसी टेस्ट होगी वो 10 मिनट्स की होगी। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। जो नेगेटिव है वो 1/3 रखी गई है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के बारे में सबसे पहले बातचीत करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस दिया गया है, तो हम स्वाइप करते जाएंगे, आप सिलेबस देखते जाओ। तो सिलेबस में सबसे पहले है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत के बारे में। दूसरा दिया गया है राजस्थान का भूगोल। दूसरा दिया गया राजस्थान का भूगोल। तीसरा दिया गया राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। अगला है जनरल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, मैथ, इनोवेशन, इंडिया एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में, जिसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, मैथमेटिक्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। जो अगला है वो सेक्शन बी है, इसमें जनरल हिंदी और इंग्लिश के बारे में बताया गया है। जो जनरल हिंदी के क्या क्या चैप्टर है वो बताए गए और इंग्लिश